स्वेच्छा से आप लोग अपना इस्तीफा दें, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे ऑनरेबल पीएम हो, क्योंकि आप सबका और जो भी जनता अभी भी ऑनेस्टी के रास्ते को फॉलो करते हैं, लॉयल्टी को मानते हैं, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज आप मोदी जी हैं, जस्ट बिकॉज आपकी बहुत बड़े विजनरी हैं, आपसे गलती नहीं होगा ऐसा नहीं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एलजेपीआर को जो 5 सीटें मिली है उसमें जीत असंभव है, क्योंकि हर जगह से चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तो ये पिक्चर बाकी है, आधी पिक्चर आपने देखी जो एनडीए ने आपको दिखाया। और एनडीए के एक ऐसा घटक दल जिसके मंत्री जी वन ऑफ द मोस्ट डियरिंग, हम्बल, निश्चल, इमोशनल माने जाते हैं, उनके साथ इस टाइप का धोखाधड़ी बहुत आसान था उनके साथ करना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में होली मनाया जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर हो गई है। आपको बता दें कि आज एनडीए ने सीट शेयरिंग का अनाउंस कर दिया है, लेकिन पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। देवयानी जी, दम भरते थे हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला, वैल्यू ही नहीं मिल पाया आप लोग। देखिए वैल्यू मिला कि नहीं मिला, जस्ट बिकॉज सीट नहीं मिला बोल के मैं वैल्यू नहीं मिला, मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी घटक दल है एनडीए में, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि आप लोग 40 के 40 सीट कर पाए, जो कि असंभव लग रहा है फिलहाल, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एलजेपीआर को जो 5 सीटें मिली है उसमें जीत असंभव है, क्योंकि हर जगह से चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहाँ पे वो लड़ेंगे शायद थोड़ा बहुत सीट उनको मिल जाए। एंड सेकंड थिंग कि उन्होंने आज तक कभी चुनाव लड़ा नहीं। लास्ट जो भी चुनाव हुआ था उसमें पशुपति कुमार पारस, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, धरातल में जाके उन्होंने काम किया था। तो उनको ऑल द बेस्ट, बाकी देखते हैं क्या होता है। और रही बात हमारी क्या कहते हैं पार्टी की स्ट्रैटेजी, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से मेरी माँ हमेशा कहती थी और मैं वो चीज़ आज भी मानती हूँ कि जब लगता है कि धरती खत्म हो गया, लोग आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, कॉर्नर कर रहा है, समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं इसको विधि का विधान मान के ही मैं आगे चल रही हूँ। और उनकी घर की खुशी मेरे घर के दुःख का कारण कभी नहीं बन सकता, और ये चीज़ मैं बिलीव करती हूँ। और अभी तो ये पिक्चर बाकी है, अभी तो ये पिक्चर बाकी है, आधी पिक्चर आपने देखी जो एनडीए ने आपको दिखाया। और एनडीए के एक ऐसा घटक दल जिसके मंत्री जी वन ऑफ द मोस्ट डियरिंग, हम्बल, निश्चल, इमोशनल माने जाते हैं, उनके साथ इस टाइप का धोखाधड़ी बहुत आसान था उनके साथ करना। अगर ये चिराग जी के साथ करते तो मैं मान लेती। तो बीजेपी ने बहुत ही आ, बचपना वाला खेल खेला है। दो मैं बहुत बड़ा मैं मोदी जी का फैन हूँ, मैं मोदी का परिवार अपने आप को मानती हूँ, और मोदी का परिवार के अंतर रह के ही मैं उनसे ये मैंने अपने गुहार और मैं अपने दुख में जाहिर करती हूँ कि सर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो भी आपने किया अच्छा नहीं किया। एक इतने पुराने लीडर जो लॉयल्टी के साथ आपके साथ हमेशा से खड़े रहे, आपने उनके साथ धोखा किया। आपके प्रदेश के लोगों ने, प्रदेश के भाजपा ने धोखा किया, जो कहीं से भी सही नहीं है। और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस लीडर को खोने का जो हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग कहीं से भी चुनाव लड़े, अकेले लड़े कि कहीं और से लड़े, जो आप लोग के मन में सवाल है कि कहीं आप लोग महागठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग कहीं पे भी जाए, इतना बात जरूर जान लीजिए कि जो भी होगा, जो भी होगा ये इसलिए होगा कि जो बार बार जो जनाधार जनाधार की बात बोल के जो कॉर्नर किया गया है, उस जनाधार को साबित करना मेरा दो सवाल पड़ेगा। आपसे जी रहेगा। जी जहां एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता अब मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में अब किसी के लिए जगह नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को लेकर के पशुपति पारस ने अपने हर ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो, हर जगह पे उन्होंने लिखा था मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो क्या मोदी जी अपने ही परिवार को तवज्जो नहीं दे रहे देखिए हैं? मेरा ये मानना है कि हेलीकॉप्टर में जगह रहे कि ना रहे कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है, उनका हेलीकॉप्टर है, वो किनको बिठाना चाहे
जो जितना मोटा धन देगा वो उनको बैठाएंगे, वहां पे टैलेंट की तो कदर है नहीं। टैलेंट की कदर होती तो देवजानी को आज निकलना नहीं पड़ता चिराग की पार्टी से। मैं आपको हमेशा से बोली और मैं फिर बोलती हूँ, वहां पे टैलेंट और स्किल की कदर नहीं है, वहां पे कदर दो लोगों की है, जो जिनके पास मोटा और अथाह पैसा है, जैसे उल्लास जी पैसा लुटाते रहते हैं, और दूसरा राजू तिवारी जैसे निश्चल भाव से प्रेम करने वाले नंदू सबका बंधु टाइप कैरेक्टर की बहुत ज्यादा भाव है। वेद प्रकाश जैसे गाय जीजा जी की बहुत भाव है, जो गाय बन के हाँ जी करते रहते उनका भाव है। और उनके प्रवक्ताओं के बारे में मैं क्या कहूँ, किसी का स्पाइन है ही नहीं। वो देखिए, विनिंग सीट पे बैठ के तमाशा करना आसान होता है। ठीक है, उनके साथ 3 साल पहले क्या होगा मैं उस वक्त गवाह नहीं थी, और मैं पास्ट पे जीती भी नहीं हूँ। कुछ आपने गलती किया, कुछ इधर से गलती हुई, बात खत्म, आज आपको मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेर कितना भी बुरा हो जाए, वो कभी भी म्याऊं म्याऊं जैसा, बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं तो नहीं करेगा। तो जरूर वो अपना छलांग लगाएगा और दिखाएगा भी। वक्त का इंतजार करें। अब तो मैं ये बोलूंगी कि अब याचना नहीं, अब रन होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा बिहार के लिए। और मैं और एक चीज आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मोदी जी अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किए, ये सवाल मेरे मन में है। लेकिन मैंने जो इसका आंसर ढूंढा है अपने मन को तसल्ली देने के लिए, शायद मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को ये यकीन हो गया है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर बुरे हो गए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, शरीर से बुरा होना नहीं कहते। वो दिमाग से आपसे भी तेज हैं, हमसे भी तेज हैं। वो हमारे आपके जैसे लोगों को लेके प्रेम भाव से अगर चल रहे, तो उनमें लीडरशिप बहुत बड़ी है। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि अगर उनका एज बोल के अगर किनारा कर दिया गया है, तो मैं हाथ जोड़ के सारे वो कैबिनेट मिनिस्टर से विनम्र अनुरोध करूंगी, स्वेच्छा से आप लोग अपना इस्तीफा दें। चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे ऑनरेबल पीएम हो, क्योंकि आप सबका उम्र हो गया है। और अगर उम्र की बात है, तो मैं आज बताऊं, अगर मोदी जी की गारंटी यही है कि भाई जो लोग थोड़े पुराने हो गए, जो लोग सीधे हैं, साधे हैं, उनका वस्त्र त्याग के आपको नया वस्त्र पहनने का इतना ही शौक है, तो आज नहीं तो कल फिर हिंदुस्तान भी वही करेगा जो आज आपने हमारे साथ किया। इस बार 400 पार का नारा तो मैं भी लगाना चाहती हूँ दिल से, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर नियत अगर ऐसी हो, तो इस बार 40 के 40 सीट जीतने की उम्मीद मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। वो तभी संभव होता जब आप अपने लोगों के साथ निश्चल भाव से, भाई आपको खुद 5 नहीं देना था, आप 2 सीट दे देते, आप 3 सीट दे देते, आप कुछ नहीं, आप समस्तीपुर और हाजीपुर दे देते। अरे आप हाजीपुर छोड़िए, आप समस्तीपुर और नवादा ही दे देते। कुछ ना कुछ आप करते, आप सबको लेके चलते। क्योंकि कुछ दिन पहले उनके प्रदेश के लोगों का कहना था, देखिए एनडीए से कोई नाराज नहीं हो सकता है। देखिए देखिए करके विजय सिन्हा जी ने भी बोला, देखिए देखिए करके सम्राट चौधरी जी ने बोला। तो हम उनसे सवाल करना चाहते, आप लोग के बात का कोई वैल्यू नहीं है क्या? कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है क्या? एटलीस्ट हम लोग कमिटमेंट रखें। हम लोगों ने सबसे पहला ऐसा दल होगा बिहार का जो मोदी का परिवार लिखा, सबसे पहला ऐसा दल होगा जो मोदी जी के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। और आप उस दल के नेता जो इतने निष्फल भाव से आपसे प्रेम करते गए, आपने उनको गले मिलाकर गले पे छुरा भोंकने का काम किया। हमारी कार्यकर्ता और जो भी जनता अभी भी ऑनेस्टी के रास्ते को फॉलो करते हैं, लॉयल्टी को मानते हैं, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज आप मोदी जी हैं, जस्ट बिकॉज आपकी बहुत बड़े विजनरी हैं, आपसे गलती नहीं होगा ऐसा नहीं है। और आई एम श्योर कि मोदी जी को शायद पता भी नहीं, मोदी जी को तो बिहार से उतना मतलब भी नहीं होगा अभी, उनको 40 के 40 सीटों पे मतलब है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि एबीपी का सर्वे और बहुत सारे ऐसे बड़े चैनलों का सर्वे आया है कि 5 के 5 सीट एलजेपीआर जीत भी नहीं सकता है। तो मैं उस दिन का, हालांकि मैं चाहती नहीं हूँ, मैं आपको सच बोलूं तो मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हर वो चीज करती हूँ, और मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा विजनरी हमारे देश को और चाहिए। और मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन एक लीडर का बेटा से ज्यादा एक चाय वाला लीडर है, वो ज्यादा है। लेकिन आज जो आपने हरकत की एक ऐसे नेता के साथ जो विश्वास के साथ आपके साथ खड़े रहे, और आपने किसी और के लिए अपने पुराने नेता को त्याग दिया, ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते, कभी माफ नहीं करेंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, चुनाव तो जरूर हम लोग लड़ेंगे। हाजीपुर में कोई समझौता नहीं होगा। हाजीपुर से भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, समस्तीपुर से भी लड़ेंगे, हर वो जगह से लड़ेंगे जहां से उन्होंने हमें चोट पहुंचाया। और बार बार जो बोला गया जनाधार नहीं है, दलित वोटर हमारे साथ नहीं है, गलत, टोटली गलत। आप डिजिटली कैमरा घुमा के भीड़ को ललाहित कर सकते हैं, लेकिन धरातल में जाके लोगों से बात करके हर वो एक चीज समझाना, वो वही कर सकता है जो एक्सपीरियंस। आपको अगर मैं बोलूं कि आप अपने गांव में जाके 5 लोगों से बात करके करें, तो आपके लिए वो ज्यादा
आपका बोलना ज्यादा बेटर होगा रादर देन मी। तो सेम हियर, चिराग जी कितना भी बोल दे वो दलित का चेहरा है, भाई दलित का चेहरा होने के लिए पहले दलित का दर्द को फील करना पड़ता है। और वो जो बार बार बोलते हैं कि वो हर कास्ट एंड क्रू का चेहरा है, तो मुझे तो नहीं लगता। अगर वो हर कास्ट एंड क्रू का चेहरा होते तो महिलाओं का सम्मान के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। महिलाओं का सम्मान के लिए लास्ट ईयर वो महिला दिवस में एक बहुत सुंदर सा मैसेज साझा करते, जो आज तक उन्होंने नहीं किया। एक पोस्टर डाल के उन्होंने छोड़ दिया। तो उनकी पार्टी में पता नहीं महिलाएं क्या कर रही है। कुछ दिन पहले आप लोग कह रहे थे मोदी का परिवार हम लोग हैं। अब मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोग को? मोदी जी अभी भी मुझे प्यारे लगते हैं। देखिए, घर में लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि मैं अब तो अपने घर से बाहर हो गए, अब घर मैं की वही लड़ाई मैं है। बता रही हूँ कि घर से बाहर उन्होंने किया, हम नहीं गए। हमारे आज भी उसमें लिखा हुआ है मोदी का परिवार, वो हमेशा रहेगा। घर में रह के घर के लोगों से लड़ना और ज्यादा टफ है। और इस बार हम लोग भले ही एनडीए से बाहर हो गए, लेकिन मोदी का प्रेम इतना ज्यादा है कि मोदी जी को दिखाने का भी हम सब ताकत रखते हैं कि आम जनता जब साथ आ जाती है और जब न्याय मांगती है तो क्या क्या हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी गलत का साथ देंगे, और बाकी किसके साथ जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, आप वो कल आपको आपकी बताया टीम जाएगा। की बैठक थी दिल्ली में, जी आपके ही नेता महबूब अली कैंसर नहीं पहुंचे, जी। उस बैठक में ही शामिल नहीं हुए, देखिए, फिर सबसे कैसे मजबूती की बात सबसे कर रहे हैं सबसे आप बड़ी लोग? बात, हमारे जो 5 सांसद में 2 सांसद हमेशा इधर-उधर जंप करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हुलू-खुलू। वीणा देवी और महबूब अली केसर, कभी इधर, कभी उधर, उनके अपने हिसाब से, क्योंकि उनको भी अपना टिकट लेना है, लड़ना है, उनका अपना एजेंडा है। उनके लिए पार्टी से सर्वोपरि नहीं, उनके लिए सबसे पहला उनका अपना चुनाव है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्रों में काम किया। और वीणा देवी जी तो अपने मुँह से बोल ही दिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है। महबूब अली जी भी बोले कि हम चिराग से मिलने गए थे, तो उसने मुझे बुलाया, और क्यों नहीं, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो हम जरूर लड़ेंगे। उन्होंने अपनी टिकट की बात की। अगर मैं दूसरे तरफ, अगर मैं चंदन सिंह जी और प्रिंस जी की बात करूं, तो वो डटे रहे। वो हमारे मंत्री जी के साथ डटे रहे। आपने देखा भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस दिन वो बैठे हुए थे। तो मेरे लिए वही लोग मायने रखते हैं जो बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ के जाते हैं, और बुरे वक्त में जो साथ छोड़ते हैं वो भगोरे होते हैं। क्या लगता और है वो सांसद भगोरे नहीं है। क्या लगता है भावना से राजनीति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। और आपका भावना आपको दिखा भी कौन रहा है? ये तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लहजे में, इमोशनल तरीके से मैं चीजें बता क्या रही हूँ। महागठबंधन के साथ जाइएगा? देखिए, ये तो समय ही बताएगा। मैंने कहा ना कि इस बार याचना नहीं, रन होगा। अब रन जब होता है तो साम दाम दंड भेद सब रन लग सिर्फ जाता है। 5 सीटों पर होगा या 40 के 40 सीटों देखिए पे होगा, देखिए, या क्योंकि जो सीट महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ मिलेगी? बिहार की बात नहीं कर रहे। हमारे पास उत्तर प्रदेश है, हमारे पास कर्नाटका है, हमारे पास तमिलनाडु। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी, हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है। हमारा संगठन इतना 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 ज्यादा स्ट्रांग है कि शायद ही कोई अंदाजा, इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया है। तो इंतजार कीजिए। हम लोग सिर्फ 40 की बिहार की बात कर रहे हैं कि अलग जगह की बात करें कि कैसे करेंगे, थोड़ा इंतजार आप कीजिए। राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं, लेकिन आपके नेता भाग रहे हैं, आ तो कोई रहे नहीं है, भाग ही रहे नहीं हैं। नहीं, फिर कैसे राष्ट्रीय पार्टी हम को लोग आगे हम बढ़ाइए लोग आप लोग? हम लोग कहीं पे भाग नहीं रहे। किसी ने किसी का दरवाजा बंद कर देने से मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास अपने घर नहीं, अपने लोग नहीं। आपकी चॉइस, आपने दरवाजा बंद किया, किस लालच पे आपने किया मुझे नहीं पता। मतलब आपने ये शिक्षा दे दी कि भाई जब आप बूढ़े हो जाओ, जब लोगों को ऐसा लगने लगे कि भाई अब ये कंधा बूढ़ा हो गया, इसको ये हमारे लिए बोझ है, तो उसको घर से निकाल दे। मतलब आप ये शिक्षा देना चाहते हैं युवा भारत को कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उनको ओल्ड एज होम भेज दो। अगर यही शिक्षा अगर बीजेपी देना चाहते हैं तो माफ कीजिए, मुझे बीजेपी के साथ रहना ही नहीं है। अगर इस ढंग की शिक्षा अगर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी अगर देना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आज आपका भी उम्र कुछ कम नहीं हुआ है। आज आपका भी उम्र कुछ कम नहीं हुआ है। कुछ दिन बाद ऐसा नहीं हो कि पार्टी के लोग ही आपसे किनारा कर ले। और जैसे कि अमित शाह जी ने खुद कहा कि आप मरते दम तक बीजेपी के होके रहेंगे, हम लोग भी ऐसे ही कसमें खाए थे कि हम लोग मरते दम तक बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर घर से लोग अगर लोकसभा चुनाव में इस काबिल ही ना समझे कि हम लोग चुनाव लड़ सकते कि नहीं, तो एक बार हम लोग दिखा देते कि हम लोग चुनाव लड़ने के काबिल है कि नहीं, चुनाव लड़ने के काबिल है कि नहीं, जनाधार है कि नहीं, दलित वोट हमारे साथ है कि नहीं। ये सारे चीज का प्रमाण देने के बाद उसके बाद उनसे सवाल करेंगे, आप बताइए शेर कितना भी बुरा हो जाता है, शेर शेर ही होता है। आखिरी सवाल मेरा, मोदी का परिवार अब रहेंगे या महागठबंधन का परिवार बन जाएंगे? सबसे बड़ी बात, कुछ बॉन्ड इंस्टिंक्ट होता है, वो आप कभी बदल नहीं सकते हो। आपने इतना अच्छा काम किया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में रह के, आपने सारे संस्कार अपने परिवार में, बच्चों में, कार्यकर्ताओं में डाले हैं कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। मैंने कहा ना कि मोदी का परिवार दिल से सब रहेगा, लेकिन जब संघर्ष की बात होगी, जब दिखाने की बात होगी, जनाधार की, तब चीजें कुछ और होगी। आप महागठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोगों को सच सामने आ जाएगा।
ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब संघर्ष नहीं, अब रन होगा। हमने बहुत मान सम्मान जो है दे दिया, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर किसी ने मोदी का परिवार लिखा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, लेकिन उसे भी भाजपा के लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।